सतगुरुदेव की जय, बोलिए सतनाम की जय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं क्या कि हे मानव समाज, इस संसार में भावर जाल बड़ा विचित्र जाल है। अच्छा इस भावर जाल से छूटने के लिए सतनाम के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, सदगुरु के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि भावर जाल बहुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, भावर जाल से बाँची है जाके हृदय विवेक। विवेक सदगुरु कहते हैं कि भावर एक ऐसा जाल है जिस प्रकार से नदी में वो जाल घूमता हुआ आता है और जो भी प्राणी उस जाल में फंस जाता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ये भावर जाल जो है अंधविश्वास का जाल है, रूढ़िवादी का जाल है। इस रूढ़िवादी के जाल से, इस भावर जाल से बचने के लिए बहुत से अचेत व्यक्ति बूढ़ गए। मानव को मानव ना समझते, इंसान को इंसान ना समझते, ऊंच नीच समझते हैं, ये भावर जाल में डूबे हुए हैं। यदि इस भावर जाल को बचना है तो भावर जाल से बाँची है जाके हृदय विवेक। अपने हृदय में विवेक होना जरूरी है, जानकारी होना जरूरी है। जैसे सदगुरु परमात्मा कहते हैं दुश्मनी को छोड़ना पड़ेगा, ईर्ष्या द्वेष को छोड़ना पड़ेगा, तभी मानव जीवन का कल्याण हो सकता है। और इस काला कच्चा पिंड के भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह शरीर में किस समय क्या तंतु खराब हो जाएगा। तो सदगुरु कहते हैं सोना सज्जन संत जना, टूट बिजुरी 100 बार, दुर्जन भाड़ कुम्हार के एक ही थोक दरार। जो सोना सज्जन होते हैं वो छोटे छोटे बातों में उसको पकड़ के नहीं रखते, दुश्मनी बना के नहीं रखते। जिस प्रकार से सोना होता है 10 बार टूटता है और 10 बार जुड़ता है। दुर्जन भाड़ कुम्हार के, कुम्हार का बर्तन एक ठोकर लग जाने से दरार होता है, वो सदा के लिए दरार ही रह जाता है। दोनों सोना सज्जन आदमी बनने की प्रयास करो और अपने शरीर के ईर्ष्या द्वेष कपट को मिटाने का काम करो। तो सदगुरु का ये मानव जीवन का कल्याण के लिए बोले हैं। मानव जीवन का कल्याण तभी हो सकता है जो परम आवश्यक चीज को आवश्यक समझे और नहीं आवश्यक है करके उनको ना समझे। जैसे बहुत से संत ने बोला है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम का मतलब होता है यह शरीर में संतान पैदा करने की शक्ति होना चाहिए। यह शरीर में शक्ति हुए बिना संतान का पैदा नहीं होगा, इसलिए यह शरीर में ऊर्जा होना जरूरी है, तभी यह संसार में संतान पैदा हो सकता है। तो काम परम आवश्यक है, उसे व्यर्थ ना समझे। क्रोध परम आवश्यक है। कैसे? जिस प्रकार से पदम नाग करके एक नाग रहता है, उस नाग ने सदगुरु के सत्संग सुन लेता है और अपने सारी क्रोध को पानी बना देता है। और एक रास्ते में बैठा था, स्कूल के आने जाने वाले बहुत से बच्चे उनके ऊपर पत्थर मारने लगे। यहाँ तक के समय आ गया उसके प्राण
कुछ देर में निकल जाएगा। जो ही सदगुरु आ जाता है और कहता है, अरे भाई क्रोध आवश्यक है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध मत करो, लेकिन अपना रक्षा करने के लिए क्रोध करो। जो ही उस सर्प जो है अपने फेन को ऐसे सब बच्चों के सामने निकाल देता है। बच्चा समझ जाता है अब इसके हृदय में क्रोध हो गया, हमको काट देगा करके भाग गया। वाह वाह। तो क्रोध ने प्राण की रक्षा किया है। सो क्रोध को बेकार मत समझो। लोभ मतलब लालच। लालच का मतलब होता है विशेष को पाने के लिए इच्छा रखना। जैसे किसान खेती करता है, उसका विचार है मुझे फायदा होगा, मुझे पाना है, करके खेती लगन से करेगा, अच्छा, तब उसको सफलता मिल सकता है। विद्यार्थी है, मुझे आगे बढ़ना है, ऐसा करके विचार करके आशा लगा के पढ़ेगा तभी तो पास होगा। तो लोभ परम आवश्यक है। अच्छा। मोह, मोह मतलब लालच। लालच का मतलब अपने पराये को समझना। जिस प्रकार से अपने दुखों को अपना दुख मानता है और दूसरे को दुखों को दुख नहीं मानता है। जैसे कोई वस्तु हमारा है तो हमारा है करके उनके रक्षा करेंगे। यदि वो दूसरा है, दूसरे का चीज है तो उनका रक्षा नहीं करोगे। इसलिए मोह जरूरी है। अहंकार का मतलब होता है अपने आप में विश्वास करना। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता है वो जीवन में सफलता नहीं पा सकता है। जैसे अपने पराये को समझ लेना। जैसे नृत्य करते हैं, संगीत करते हैं, वहां लड़की लड़का नृत्य करते हैं और नृत्य कराने वाले पैसा कमाने के लिए नृत्य करा रहे हैं। अपने बेटा को उस नृत्य में नहीं लाना चाहता, अपने बेटी को उस नृत्य में नहीं लाना चाहता, दूसरे के बहू बेटी और लड़का को नृत्य करा करके पैसा कमा रहे हैं। ये भी अनुचित है, क्योंकि अपने पराये का जानकारी होना जरूरी है। अपने दुखों के समान दूसरे को दुखों को समझो और दूसरों को दुखों को अपने दुखों को समान समझो। ऐसा सदगुरु का कहना है।